हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी हाल ही में रिलीज हुई स्लैशर मूवी पॉपाई द स्लेयर मैन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट माइकल रायन। विनी द पूह और मिकी माउस के बाद जो पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर पब्लिक डोमेन में आ चुका है वो है पॉपाई, जो कि बाकी दो की तरह आते ही स्लैशर्स में भी छा चुका है। अभी 2 महीने में पॉपाई की 3 स्लैशर मूवीज आ रही हैं, जिनमें से 2 तो आ भी चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि हम तीनों को कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि तीनों पे वीडियो आएगी, चाहे ये कितनी ही बुरी हो। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एड्रियन नाम की लड़की को देखते हैं, जो 2 ड्रग डीलर से ड्रग चुरा कर भागी है, इसलिए वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। भागते भागते वो एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंची, जो कि सालों से बंद पड़ी है, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे कुछ भयानक हुआ था, जिसकी वजह से आज तक लोग इस फैक्ट्री को हॉन्टेड मानते हैं और उसी के चलते कोई इसके आसपास तक नहीं भटकता। लेकिन एड्रियन को अपनी जान बचानी थी, इसलिए कैसे भी करके फैक्ट्री का ताला तोड़कर वो अंदर चली गई। फैक्ट्री का नाम आप देख सकते हो, एंकर बे कैनिंग। यहाँ पे कैंस के अंदर पालक पैक किया जाता था, जिसे खा के पॉपाई को ताकत मिलती है। कार्टून में देखा ही होगा आपने। और एंकर उसकी बड़ी बड़ी बाजुओं पे बना होता था। खैर, एड्रियन के पीछे वो दोनों बदमाश भी अंदर घुस गए। हालांकि उनमें से एक को डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरे के साथ उसे भी जाना ही पड़ा। पर वो इस बात से अनजान थे कि अंदर पॉपाई उनका वेट कर रहा है। थोड़ी भाग दौड़ करने के बाद एड्रियन उनके हाथ लग गई, लेकिन तभी अंधेरे में से पालक का खाली कैन निकला। क्योंकि पालक पॉपाई खा रहा था, अंधेरे में खड़ा हुआ। एक बदमाश उसे डराने लगा कि अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से बाहर निकल जा। पर पॉपाई ने उल्टा उसे ही अंधेरे में खींचकर बुरी तरह तोड़ मरोड़ के उसी का सब कुछ बाहर निकाल दिया। पॉपाई के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है, ये उसी का एग्जाम्पल है। ये देखकर दूसरे बदमाश ने एड्रियन की गर्दन पे चाकू रख दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये तरीका भी काम नहीं आया, क्योंकि पॉपाई ने बस हल्के से उसका हाथ पकड़ के झटका तो हाथ ही टूट गया। फिर लगे हाथ उसने सर भींच कर तरबूज की तरह सर भी पिचका दिया। अब एक तो उसने एड्रियन की जान बचाई, ऊपर से एड्रियन उसे बोली कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तो जवाब में पॉपाई बोला, फिर उसने एड्रियन के ऊपर भी चार्ज कर दिया और एड्रियन की चीखों के साथ आ गया टाइटल कार्ड। ओपनिंग देखकर इतना तो पता चल गया कि मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाली है और गोर भी इसमें बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट डेक्स्टर को, जो कि आज रात उसी फैक्ट्री में जाने वाला है सेलर मैन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने, यानी पॉपाई के ऊपर। इसके लिए उसने हेल्प मांगी है ओलिविया से, जिसे वो पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। उन दोनों के साथ डेक्स्टर के 3 दोस्त और जाएंगे, लीजा, सेथ और केटी। मीनवाइल फैक्ट्री में पहुंचा हुआ है फैक्ट्री का मालिक लेक्स और उसके साथ है मार्गोट। लेक्स इस फैक्ट्री को बेच रहा है और ये डील करवा रही है मार्गोट। जो बायर है वो इस फैक्ट्री को पूरी तरह तोड़ के कुछ नया बनाने वाला है, जिससे लेक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री वैसे भी 20 साल से बंद पड़ी है। कम से कम कुछ पैसा तो आएगा। मार्गोट फैक्ट्री को बिकवा तो देगी, पर पहले सारे रूमर्स तो क्लियर हों जो इस फैक्ट्री को लेके फेमस हैं। जैसे 20 साल पहले एक कंटेमिनेशन रिपोर्ट आई थी, उसी के बाद ये फैक्ट्री बंद हुई। और अगर वो रिपोर्ट गलत थी, जो कि लेक्स का कहना है, तो फिर ये फैक्ट्री दोबारा चालू क्यों नहीं की गई? क्या ये सच में हॉन्टेड है? क्या सेलर मैन का अर्बन लेजेंड रियल है? ये सारे सवाल लेकर मार्गोट आई थी, पर लेक्स ने कोई सैटिस्फाइंग जवाब नहीं दिए। इसी बीच अचानक से पाइप स्मोक की स्मेल आने लगी, जो कि पॉपाई फूंकता है। लेक्स आसपास चेक करने चला गया और उसके जाने के बाद मार्गोट को डर लगने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, और ये डर वैलिड भी था। जल्दी कुछ भारी भरकम आवाजें आने लगी, जिनसे डर के मार्गोट छुप गई। तभी कोई आराम से चलते हुए उसके पास आ गया, तो मार्गोट ने कुछ भी नहीं देखा, सीधा उसे धक्का देकर भागने लगी कि तभी सामने लेक्स आ गया और लेक्स ने बताया कि ये एंगस है, सिक्योरिटी वाला। अब मार्गोट तो अपना सामान उठाकर वहां से बाहर निकल गई, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स अब भी वहीं पर पड़े थे, जिन पे उसका ध्यान नहीं गया। कुछ देर बाद लेक्स भी बाहर आ गया, एंगस को ऑर्डर देकर कि इस फैक्ट्री की अच्छे से सफाई कर दो, यानी अगर कोई घुसपैठिया अंदर रह रहा है तो उसे ठिकाने लगाओ, क्योंकि डील बस डन होने वाली है। लेक्स और मार्गोट लेक्स के ऑफिस चले गए पेपर साइन करने, जबकि पेपर्स फैक्ट्री में ही पड़े हैं। मार्गोट को दोबारा वापस आना पड़ेगा। खैर, उनके जाते एंगस अपने सफाई अभियान पे लग चुका था। किसी का डर उसे था नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा वो है, भला उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो मजे में पूरी फैक्ट्री के अंदर घूम रहा था, पर सफाई के बीच उसे मिल गई उन्हीं दोनों बदमाशों की लाशें, जिन्हें देखते ही उसकी खुद
की हिम्मत का सफाया हो गया। तभी सामने से आ गया पॉपाई तगड़े 4 आर्म्स के साथ। एंगस ने उस पर अटैक किया, लेकिन पॉपाई के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। 2 हाथ मारकर पॉपाई ने उसे नीचे बिछाया, फिर बस एक लात मारकर उसके सर का कचुम्बर निकाल दिया। कुछ इस तरह उसने सफाई करने वाले को ही फैला दिया हर जगह। इधर ओलिविया और डेक्स्टर केटी को लेने बार में पहुंचे जहां पर वो काम करती है, और वहां पे बारटेंडर एक आदमी को भगा रहा था जो है विम्पी, पॉपाई का दोस्त। वो तीनों सेलर मैन के लेजेंड के बारे में बात कर रहे थे तो केटी बोली कि ये सब तो सिर्फ बकवास है, और तभी बीच में बोल पड़ा बार में बैठा एक ओल्ड मैन। स्लैशर्स में जैसा होता ही है, उस ओल्ड मैन ने वार्निंग दी कि फैक्ट्री से दूर रहना वरना मारे जाओगे। सेलर मैन आज भी वहीं पर है और वो अपने खोए हुए प्यार के वापस आने का वेट कर रहा है। मगर जैसा कि स्लैशर्स में होता ही है, जवान बच्चे बूढ़ों की बातों को सीरियस नहीं लेते, इसलिए बाद में एक एक करके मारे जाते हैं। वैसे ही अब ये भी मरने जाएंगे, लेकिन उससे पहले बार में आ गया केटी का अब्यूसिव बॉयफ्रेंड जोई अपने दोस्त जेसी और टेरी के साथ। उसने आज रात का प्लान बना रखा था, लेकिन बार में आने के बाद उसे याद आया कि आज रात तो केटी डेक्स्टर के दोस्तों के साथ जाने वाली है, और डेक्स्टर को वो पसंद नहीं करता क्योंकि उसे शक है कि डेक्स्टर केटी को लेकर फरार हो जाएगा। केटी उन दोनों के साथ चली तो गई, लेकिन जोई जरूर कुछ न कुछ करेगा वरना इसे चैन नहीं मिलेगा। वो तीनों फैक्ट्री पहुंचे जहां पे लीजा और सेथ पहले से उनका वेट कर रहे थे, और जाते ही ओलिविया को विंडो में पॉपाई खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही गायब भी हो गया। और फैक्ट्री के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, तो वो सब सोच रहे थे कि इसे तोड़े कैसे, पर तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ओलिविया ने चुटकियों में लॉक खोल डाला। माहिर लगती है चोर उचक्के वाले कामों में। पर मेन सवाल यह है कि फैक्ट्री के बाहर लॉक लगाया किसने। लेक्स और मार्गोट तो चले गए थे और एंगस अंदर ही मर गया था, फिर ये लॉक लग कैसे गया बाहर, क्योंकि पॉपाई तो अंदर है। जवाब ढूंढना पड़ेगा। खैर जैसे ही वो सब अंदर गए, केटी के पास जोई का फोन आ गया, पर केटी ने उठाने के बजाय काट दिया, जिससे जोई और ज्यादा बेचैन हो गया। बाकी बची कुची कसर उसके दोस्तों ने पूरी कर दी आग लगाकर कि हमें केटी और डेक्स्टर को रंगे हाथों पकड़ना होगा फैक्ट्री जाकर। बस फिर तीनों निकल पड़े। इधर इन पांचों ने मास्टर प्लान बनाया जो किसी भी हॉन्टेड जगह में सबसे मेन होता है, अलग होने का। लीजा और सेथ अलग रास्ते चल दिए, ओलिविया और डेक्स्टर अलग। बची केटी, उसे मॉनिटर के सामने बैठा गए कि हम कैमरा सेटअप करेंगे तो यहीं पे बैठी रहे। सेथ और लीजा को पालक के खाली कैंस मिल रहे थे और कैन को फेंक रहे थे, तो वो लुढ़क कर फिर से उनके पास आ रहा था, जिससे सेलर मैन का लेजेंड असली साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन कैन को कबूतरों ने लुढ़काया, ये बाद में पता चला। तब जाकर उनकी जान में जान आई, लेकिन जान जल्दी जाने भी वाली है क्योंकि पॉपाई आराम से पाइप फूंकते हुए उन्हें ही फॉलो कर रहा है। उधर ओलिविया और डेक्स्टर फैक्ट्री के अंदर घूमते हुए एक अलग एग्जिट से बाहर आ चुके थे। इससे साफ हो जाता है कि वो लॉक खुद पॉपाई ने लगाया था इसी एग्जिट से निकलकर, ताकि लोग फैक्ट्री के अंदर आकर उसे परेशान ना करें। पर ये तो फिर भी आ गए। डेक्स्टर कैमरे भी सेटअप करता चल रहा था, लेकिन केटी मॉनिटर पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, वरना वो पॉपाई को कब का देख लेती। सब इंस्टा की गलती है। इसी बीच मार्गोट भी वापस आ चुकी थी, वो जरूरी पेपर्स लेने, और पेपर्स उसे मिल भी गए, पर साथ में मिल गई एंगस की सर दर्द वाली लाश, जिसे देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। ऊपर से फूले हुए हाथ पैर लेकर पॉपाई भी सामने आ गया। वो भागकर एक रूम में छुपना चाह रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी, पर एंड टाइम पर उसके थोड़े से बाल पॉपाई के हाथ लग गए, और पॉपाई के हाथ तो आप देख ही रहे हो। उसने हल्का सा खींचा तो बालों के साथ मार्गोट की स्कैल्प भी उसके हाथ में आ गई। अब तो बचने का मौका ही नहीं बचा। पॉपाई ने उसे उठाया और एक मशीन के अंदर क्रश करके उसका लेप बना दिया। इधर ओलिविया और डेक्स्टर एक ऑफिस में पहुंच चुके थे, जहां पे उनकी बातों से हमें पता चला कि ओलिविया सालों पहले इस टाउन से चली गई थी, अब अचानक से ये वापस लौट आई है। अब इस पे शक करना शुरू कर दो। उस ऑफिस में उन्हें एक काम की ड्रॉर मिल गई जो कि लॉक थी, लेकिन ओलिविया ठहरी चोरनी, एक ही झटके में लॉक खोलकर सारी फाइल सामने ले आई। उसके अंदर असली कंटेमिनेशन वाली रिपोर्ट थी जो कभी सामने नहीं आई थी। इस फैक्ट्री में पैक होने वाला पालक कंटेमिनेट हो चुका था, यानी उसमें बैक्टीरिया काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, वो खाने लायक नहीं था। लेकिन ये न्यूज किसी भी अखबार में नहीं छपी क्योंकि आधे से ज्यादा टाउन का मालिक लेक्स ही है। टाउन को वही कंट्रोल करता है। उसने असली न्यूज कभी बाहर ही नहीं आने दी, पर अब डेक्स्टर उसे एक्सपोज करेगा, ऐसा इसे लग रहा है। खैर इसी बात पे थोड़ा प्यार बढ़ ही रहा था कि तभी दूसरा जोड़ा अंदर आ गया। फिर चारों साथ में आगे बढ़े तो आगे उन्हें दीवारों पर एक पोयम लिखी दिखाई दी पॉपाई के बारे में, जो बच्चों को सुनाई जाती है इस फैक्ट्री से दूर रखने के लिए। पोयम में यही है कि जब तुम्हें धुएं की स्मेल आती है तब समझो कि
वो पास में है और अगर तुम डरे तो वो तुम्हें मार देगा। ताकत के लिए खाता है स्पिनच कैन, वो है पॉपाई द सेलर मैन। इतने में जोई अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री में पहुंच चुका था, साथ में गन लेकर, और पॉपाई पहुंच चुका था केटी के पास। वो आराम से मॉनिटर में बाकी सबको देख रहा था और जैसे केटी की नजर उस पे पड़ी, डर के मारे केटी की चीख निकल गई। आज कंफर्म हो ही गया कि बार में बैठा बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था। केटी जल्दी से भागी और सीधा जाके टकराई जोई से, जहाँ पे जोई ने उसका फोन ही तोड़ दिया क्योंकि वो अलग ही जोन में था। तब उसे सेंटर में लेकर आया पॉपाई का चेहरा, जैसे ने सीधा एक चाकू पॉपाई की छाती में घुसा दिया, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बदले में पॉपाई ने उसकी दोनों आंखें फोड़ के उसकी गर्दन घुमा दी, जिससे उसका भी खेल खत्म हो गया। अब टेरी जो है वो गोली चलाना चाह रहा था, लेकिन उसका भी कुछ वैसा ही हाल हुआ जो चाकू वाले बदमाश का हुआ था। पॉपाई ने हाथ पकड़ के हल्का सा मोड़ा तो हाथ ही टूट गया। बस इसके बाद टेरी उल्टे पैर हो लिया वहां से और उसके पीछे जोई भी भाग गया, केटी को मरने के लिए छोड़कर। हालांकि पॉपाई ने केटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो चुपचाप वहां से निकल गया। इतने में टेरी फैक्ट्री के दरवाजे को बाहर से लॉक करके अपनी कार में जाकर बैठ चुका था, लेकिन काफी रेस देने के बाद भी कार आगे ही नहीं बढ़ रही थी क्योंकि पीछे से पॉपाई ने उठा रखी थी। ये देखकर टेरी फिर से भागा और भागते भागते एक बड़ी सी कील उसके पैर के आर पार हो गई। कील निकाल के डॉक पे पहुंचा तो पीछे से पॉपाई आ गया एंकर लेकर और एंकर से एक ही बार में उसकी गर्दन लटका दी। ये ब्रूटल था, मगर इसके बाद भी रुका नहीं जब तक के सर अलग नहीं कर दिया। इधर जोई गन उठाकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था कि तभी कोई उसके पास आ गया, इसलिए उसने बिना देखे गोली चला दी और गोली जिसे लगी वो निकली केटी। उधर से पॉपाई भी आ चुका था, इसलिए जोई एक बार फिर केटी को छोड़कर वहां से भाग निकला और इस बार गोली मार के। पॉपाई के आते ही केटी चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बाकी सब भी अलर्ट हो गए। वो चारों केटी को ही ढूंढ रहे थे अलग होकर, और जैसी की लाश देखने के बाद सेथ और लीसा तो बाहर निकलना चाह रहे थे ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन बाहर निकलेंगे कैसे, दरवाजा तो बाहर से लॉक्ड है और दूसरे एग्जिट के बारे में इन दोनों को पता ही नहीं। ऊपर से पॉपाई डराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। उसे देखकर दोनों भागे और रूफ तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में सेथ नीचे गिर पड़ा। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसका पैर एक नेट में फंस चुका था और उसी पैर को फ्री करने के लिए उसने नेट को हिलाया, जिसके चलते ऊपर रखे सरिये नीचे गिरकर उसके अंदर घुस गए। कुछ इस तरह लीसा के सामने ही वो मारा गया। ये देखकर लीसा वहां से भागी, लेकिन पॉपाई फिर से सामने आ गया, इसलिए वो दोबारा पीछे भागी और उससे बचने के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर गई सीधा सेथ के ऊपर। कुछ इस तरह आखिरकार दोनों का मिलन हो गया। उधर ओलिविया और डेक्स्टर पहुंच चुके थे पॉपाई के रूम में, जहां पे उसकी असली फोटो थी और साथ में उसकी वाइफ और बेटी के खिलौने भी थे, जिनमें विनी द पू भी शामिल है। वहां पे रखी न्यूज़पेपर कटिंग्स देखकर उन दोनों को पता चला कि पॉपाई की वाइफ ऑलिव ऑयल इस फैक्ट्री में काम करती थी और उसी ने कंटेमिनेशन वाली बात लीक की थी, जिसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई और साथ में वो मिसिंग हो गई। यानी कि लेक्स ने उसे उठवा लिया या तो मरवा दिया। पर पॉपाई आज भी उसे ढूंढ रहा है इसी फैक्ट्री में रहकर, और जिंदा रहने के लिए वही इन्फेक्टेड पालक खाता है, जिसके चलते उसका ये हाल हो चुका है, यानी डीफॉर्म्ड और म्यूटेटेड हो चुका है। अब ये दोनों जल्दी से लीसा और सेथ को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन मिली सिर्फ उनकी लाशें, जिन्हें देखकर दोनों पॉपाई वाले एग्जिट से बाहर निकलना चाह रहे थे। पर वहां पे पॉपाई ने डेक्स्टर को हवा में लटकाकर उसका हाथ तोड़ दिया। वो इससे भी ज्यादा कुछ बुरा करता उससे पहले ओलिविया ने उसे बोला कि इसे जाने दो, और पॉपाई ने उसकी बात मान ली क्योंकि ओलिविया पॉपाई की बेटी है। ऑलिव की बेटी ओलिविया अपने बाप का साथ देने और अपनी माँ को ढूंढने ही ये वापस आई है। फैक्ट्री में आने का मकसद भी यही था। अब बाप बेटी दोनों गले लगने ही वाले थे कि तभी जोई ने पॉपाई को गोली मार दी, पूरा मूवमेंट खराब कर दिया, जिसके लिए पॉपाई ने उसे दूर पटक के मारा। पर फिर भी वो रुका नहीं, उसने ओलिविया पे हाथ डाल दिया, जिसके लिए उसे भारी सजा मिली। ओलिविया के बाप ने उसका हाथ उखाड़कर उसी हाथ से पीट पीट कर उसे खत्म कर डाला। तब तक ये दोनों बाहर निकल चुके थे और बाहर जाते ही इन्हें केटी भी मिल गई। पुलिस आई तो ओलिविया ने उन्हें कुछ अलग ही कहानी बता दी कि एक पागल आदमी ने ये सब किया जो कि भाग निकला। पॉपाई तो अब भी अंदर से उन्हें देख रहा था और वो जानता है कि ओलिविया उसके पास दोबारा आएगी, यानी कि सीक्वल आने के चांसेस हैं। कुछ टाइम बाद लेक्स दोबारा फैक्ट्री के अंदर आया क्योंकि डील अब कैंसिल हो चुकी है, और आके उसने गलती की क्योंकि पॉपाई ने फिर अपना डायलॉग बोलकर उसे प्लेन कर डाला। I am what I am. इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म।
इसका सीक्वल आने के चांसेस हैं क्योंकि ऑलिव के साथ क्या हुआ वो पता लगना भी बाकी है, और सीक्वल में थोड़े फ्लैशबैक्स भी दिखा सकते हैं जिससे ओलिविया की बैक स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल स्लैशर के हिसाब से मूवी बहुत ब्रूटल है, जैसे कभी टेरिफायर होती थी कुछ वैसी शुरुआत है इसकी, अब और उससे थोड़ी कम क्रिएटिव। आगे इसका क्या होगा वो कहना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी 2 मूवीज और हैं, उन्हें भी देखना होगा, तभी पता चलेगा कि कौन सी बेटर है, किसमें किल्स ज्यादा ऊपर है, किसमें स्टोरी ज्यादा बेहतर है, किसकी राइटिंग स्मार्ट है और पॉपाई का लुक किसमें सबसे अच्छा है। ये सब कंपेयर करेंगे तभी बात बनेगी। वैसे इसकी स्टोरी ओके है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा इसमें। एक चीज अच्छी है कि इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज हुआ है, क्या पता किसी मूवी में CGI भी दिखे। आपका क्या कहना है? कंपेयर करनी चाहिए तीनों मूवीज? और अगर आप नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स वाली वीडियो का वेट कर रहे थे तो पहले वो ही आने वाली थी, पर लास्ट मिनट पे चेंजेस करने पड़े, और समझने वाले समझ ही गए होंगे किस लिए। बाकी उस पे भी साथ के साथ काम चल रहा है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और एंथोलॉजी सीरीज फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा अंडररेटेड विलन्स वाली प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, अब उसमें वीडियोस कैसे ऐड होंगी और कौन सी होंगी बस वो देखना। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने का कोई रास्ता निकाल ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।